नमस्कार। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपका मेरे चैनल शास्त्र मंथन में। यदि श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित यह छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय, 700 श्लोक और प्रत्येक अध्याय को योग कहा जाता है। यूँ तो गीता के 18 अध्यायों का अपना विशेष महत्व है, लेकिन गीता का 11वां अध्याय जो विश्वरूप दर्शन योग कहा जाता है अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें 55 श्लोक हैं और इन 55 श्लोकों में मानो भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा गीत संपूर्ण विश्व के समक्ष रखा है जो प्रत्येक भक्त को अवश्य गाना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि गीता के इस 11 अध्याय को अगर संपूर्ण रूप से पढ़ लिया जाए तो पूरी गीता पढ़ने का फल प्राप्त होता है। जब श्री कृष्ण के उपदेश से अर्जुन का अज्ञान नष्ट हुआ तब अर्जुन ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य स्वरूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। यदि यह संभव हो तो मुझे दर्शन कराइए। तब भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की और अपना दिव्य स्वरूप दिखलाया। उस दिव्य स्वरूप में अर्जुन को दर्शन हुआ 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, अश्विनी कुमार और 49 मरुदगणों के साथ साथ चराचर संपूर्ण विश्व का, जिसमें हजारों सूर्यों का प्रकाश जैसे एक साथ समाहित हो गया था। और तब उस विश्वात्मा परमात्मा को श्रद्धा और भक्ति के साथ नमन करके अर्जुन ने स्तुति की, क्योंकि ईश्वर को उस रूप में देखने का परम सौभाग्य जो अर्जुन को प्राप्त हुआ था। अर्जुन ने कहा कि हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजाओं, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त देख रहा हूँ। सब ओर से आपको अनंत रूप में देख रहा हूँ। आपका यह विश्व स्वरूप रूप देखकर मैं आपके न अंत को, न आदि को देखता हूँ, न मध्य को देखता हूँ। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त और सभी ओर से प्रकाशमान तेज के रूप में देख रहा हूँ। और तब अर्जुन प्रार्थना करते हैं, त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वम अव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता, सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में। हे परब्रह्म परमात्मा, आप ही इस जगत के आश्रय हैं, आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। गीता का यह 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन भगवान का गीत कहा जाता है। शास्त्रों में इसे भगवान का अद्भुत गीत कहा जाता है, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने गाया है। भगवान का विराट स्वरूप देखकर अर्जुन का मन श्रद्धा और भक्ति से भाव विभोर हो उठा और भयभीत भी, और उसने प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, दिव्य स्वरूपधारी परमात्मा, आप प्रसन्न हों और अपना चतुर्भुज सौम्य स्वरूप मेरे सामने रखें, क्योंकि मैं इस विराट और अनुपम विश्वमय स्वरूप को देखकर भयभीत हो रहा हूँ। आप ही आदिदेव हैं, सनातन पुरुष हैं, इस जगत के आश्रय हैं। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और ब्रह्मा के भी स्वामी हैं। हे सर्वव्यापी, मैंने जो भूलवश आपको हे सखा, हे यादव, हे कृष्ण कहा है, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। आप ही इस चराचर जगत के पिता हैं। और यहाँ इस 11वें अध्याय का जो सर्वश्रेष्ठ श्लोक है वह है इस 11वें अध्याय का 38वां श्लोक, त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यं च परमं च धाम, त्वया ततं विश्व अनंत रूपः। हे अनंत रूप, आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं और आपसे ही यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। गीता का यह 11वां अध्याय जो विश्वरूप दर्शन योग कहा जाता है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण और परिष्कृत अध्याय है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से किसी व्यक्ति को ही इस अध्याय को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरा जो यह रूप है अर्जुन, यह चतुर्भुज रूप
यह सब नहीं देख सकते।